हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्पीड लिमिट्स ऑन बैंक कर्व रोड्स। ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक कर्व रोड। और वो कितना लिखा था हम लोगों ने? कितना आया था हम लोगों का मोस्ट सेफ स्पीड? ओके, मोस्ट सेफ स्पीड जो आया था वो आया था अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। ठीक है, so this was most safe speed on banked curved road. Okay, now what happens जब स्पीड इससे अलग रहेगी? इससे ज्यादा भी रह सकती, इससे कम भी रह सकती। ओके, तो जब भी स्पीड बैंक कर्व रोड पे इससे ज्यादा या कम रहेगी तो हमारे पास में स्पीड लिमिट्स आएंगी बैंक कर्व रोड पे। क्लियर विद दिस? ओके, अगेन आई रिपीट कि जब भी ये वाली स्पीड क्या थी? ये थी मोस्ट सेफ स्पीड ऑन बैंक कर्व रोड। लेकिन जब भी स्पीड इतनी नहीं रहेंगी, यानी vs इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा स्पीड नहीं रहेंगी, अंडर रूट आर जी tan थीटा जितनी स्पीड नहीं रहेंगी या उससे ज्यादा भी रह सकती है या उससे कम भी रह सकती, तो उस केस में वी विल हैव मैक्सिमम स्पीड लिमिट एंड मिनिमम स्पीड लिमिट। ओके, समझ में? और उस केस में अपना रोल निभाने आएगा फ्रिक्शन। ओके, फ्रिक्शन अपना कैरेक्टर प्ले करेगा उस केस में। किस केस में? जब स्पीड अंडर रूट आर जी tan थीटा जितनी नहीं रहेगी। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट अवर डेरिवेशन। ओके, तो सबसे पहला केस जो है, पहला जो केस रहेगा दैट इज मिनिमम स्पीड लिमिट। मिनिमम स्पीड लिमिट वाला केस पढ़ने से पहले हम लोग वो डायग्राम देख लेते हैं बैंक ऑफ रोड का। ओके, कुछ ज्यादा ही बैंकिंग कर दिया हम लोगों ने, है ना? तो ऐसा पढ़ा था, ये था हमारा बैंक ऑफ रोड और थीटा क्या था हमारा? एंगल ऑफ बैंकिंग। इसके ऊपर ये गाड़ी थी, है ना? इसके हम लोगों ने दो अच्छे अच्छे हेडलाइट्स बनाए थे। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से गाड़ी थी। इसके ऊपर फोर्सेस जो लग रहे थे, दो लग रहे थे, लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑरेंज से बताए थे, याद है क्या? ये था mg और ये था हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ज्योमेट्री के हिसाब से हम लोगों ने इसको रिजॉल्व किया था। ये थीटा था, तो ये जो कंपोनेंट था ये था n cos थीटा और ये जो कंपोनेंट था ये था हमारा n sin थीटा। ठीक है, लास्ट टाइम n cos थीटा ने mg को बैलेंस किया था और n sin थीटा ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया था या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया था। दोनों चलता है, दोनों सही है। n sin थीटा ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस किया या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड किया। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ मिनिमम स्पीड लिमिट। मिनिमम स्पीड लिमिट में कंडीशन क्या है? ओके, विल स्टार्ट विद दिस कि जो स्पीड है वो अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा से कम रहेगी। कम रहेगी। लेट अस से अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा से कम है और कितनी है? v1 है। तो अगर ऐसा होता है तो उस केस में m v1 स्क्वायर बाय r ये n sin थीटा से कम रहेगा। ओके, अगर v1 अंडर रूट आर जी tan थीटा से कम होता है तो m v1 स्क्वायर बाय r n sin थीटा से कम रहेगा। ओके, n sin थीटा से कम रहेगा अपॉन m v1 स्क्वायर बाय r। m v1 स्क्वायर बाय r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये लगेगा बाहर की तरफ। ओके, तो इमेजिन करो ये बाहर की तरफ लग रहे हैं। ठीक है, क्लियर? ओके, हम लोग वो नहीं बनाएंगे वहां पे क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, तो इमेजिन कर लो ये कि वो कम है। ओके, n sin थीटा ज्यादा है m v1 स्क्वायर बाय r से। ओके, n sin थीटा ज्यादा है, इसका मतलब अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा है। n sin थीटा ज्यादा है m v1 स्क्वायर बाय r से। अगर अंदर की तरफ फोर्स ज्यादा है, ध्यान में रखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं कि अगर n sin थीटा m v1 स्क्वायर बाय r जो कि बाहर की तरफ है उससे ज्यादा है, कौन? n sin थीटा, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना।
एन साइन थीटा को हमको बैलेंस करना पड़ेगा। तो एन साइन थीटा को बैलेंस करने के लिए याद रखना, ध्यान रखना, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर के तरफ। तो ये हो गया हमारा फ्रिक्शन का डायरेक्शन। समझ गए क्या? फ्रिक्शन का डायरेक्शन बाहर ऊपर की तरफ। ओके, तो अब फ्रिक्शन के भी ये कंपोनेंट हो जाएंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो फ्रिक्शन का ये कंपोनेंट हो गया एफ एस कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ एफ एस साइन थीटा। आ गया फ्रिक्शन के कंपोनेंट, समझ गए? ये फ्रिक्शन है एफ एस, ठीक है, फ्रिक्शन एफ एस। ये एंगल थीटा रहेगा क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल थीटा। तो ये हो गया एफ एस का एक कंपोनेंट एफ एस कॉस थीटा, और ये हो गया ऊपर का कंपोनेंट विच इज एफ एस साइन थीटा। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे अब यहाँ पे इक्वेशन हमारे। ओके, तो मैं इक्वेशन लिखता हूं यहाँ पे। सबसे पहला इक्वेशन लगेगा, देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा, और नीचे की तरफ कितना है, एम जी। यानी एम जी जो है ये हो गया एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा। समझ में आए? एक बार चेक करो, एम जी नीचे है, एन कॉस थीटा ऊपर है, एफ एस साइन थीटा ऊपर है। तो दोनों मिलके इसको बैलेंस करेंगे। कौन दोनों? एन कॉस थीटा और एफ एस साइन थीटा। समझ में? ठीक है। सेंटर की तरफ कौन सा लग रहा है, एन साइन थीटा, और सेंटर से अवे कौन लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा। सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, एन साइन थीटा, सेंटर से अवे कौन लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लग रहा है, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। समझ में आया क्या? अगेन आई रिपीट, सेंटर की तरफ कौन लग रहा है, एन साइन थीटा, सेंटर से बाहर कौन लग रहा है, एफ एस कॉस थीटा। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ कितना लगेगा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा। और ये सेंटर की तरफ का फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आएगा ये दो इक्वेशन? मोस्ट इंपोर्टेंट, याद करके रखो। इक्वेशन को देखो एक बार, ध्यान से देखो। ओके, ओके, अब अगर हम लोगों ने डिवाइड किया और सॉल्व किया, इन दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और एफ एस की जगह हम लोगों ने म्यू एस इंटू एन डाला। एफ एस का फॉर्मूला है ना, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व किया, और जहां पे भी एफ एस है वहां पे कितना डाला, म्यू एस इंटू एन। तो हमको V1 का फॉर्मूला मिला अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। ये दोनों अगर सॉल्व करोगे तो हमको ये समझ में आएगा कि V1 का वैल्यू आता है अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। बस कुछ नहीं, इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर विद दिस? याद रखो, ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा। मिनिमम में, मिनिमम स्पीड लिमिट में ऊपर माइनस, नीचे प्लस। एक एक स्टेप को फॉलो करो। हाँ, ये स्टेप लिखो, ये स्टेप लिखो, फिर इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करना है, डिवाइड कर दो ना, बड़ा आसान सा चीज है, डिवाइड कर दो और कॉमन निकाल लो, एफ एस कॉमन निकाल लो, या फिर एफ एस की जगह म्यू एस इंटू एन डाल दो, एन कॉमन निकाल के काट दो, एन भी कट जाएगा, एन भी कट जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मिनिमम स्पीड लिमिट। ठीक है, इसमें एक बार ध्यान में रखना, अगर म्यू एस tan थीटा से ज्यादा है, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन tan थीटा से ज्यादा है, तो मतलब ये निगेटिव हो जाएगा, tan थीटा माइनस म्यू एस निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उस केस में स्पीड हो जाएगी 0। तो जो कि बहुत सारे केस में होती है, तो मिनिमम स्पीड जो रहेगी, ये मिनिमम रहेगी ना, उस केस में मिनिमम स्पीड रहेगी, और वो कितनी रहेगी, 0। इसको तुम वी मिनिमम भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स में वी मिनिमम भी लिखेगा। तो समझ में आया सबको ये कंसेप्ट? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ मिनिमम स्पीड लिमिट। ओके, सो नाउ विल कम ऑन टू द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ओके, अगला कंसेप्ट जो देखेंगे हम लोग, वो देखेंगे मैक्सिमम स्पीड लिमिट।
अगेन व्हाट आई डू कि यहाँ पे एक डायग्राम बना लेंगे आप लोगों का बैंक ऑफ रोड वाला। ये थीटा है, थीटा क्या हो गया हमारा एंगल ऑफ बैंकिंग, ये बन गई हमारी गाड़ी, और यहाँ पे ड्राइवर है अपना एज ऑलवेज। ये हो गया दो हमारे हेडलाइट्स जो बनाए हम लोगों ने, ठीक है। फोर्सेस मार्क करना जरूरी है, येलो अपने ऑरेंज से फोर्सेस, ये हो गया mg, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, तो ये नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट हो जाएगा। अगेन ये अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री ये थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या हो गया n cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो गया n sin थीटा, ठीक है। अब यहां कंडीशन क्या है, यहां कंडीशन क्या है, V2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा, ठीक है। लास्ट टाइम कंडीशन क्या थी देखो, V1 was less than अंडर रूट आर जी tan थीटा, किसके लिए मिनिमम स्पीड लिमिट के लिए, मैक्सिमम स्पीड लिमिट के लिए क्या है V2 इज ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। तो इस केस में वी कैन राइट इट एज mv2 स्क्वायर बाय r, इट इज ग्रेटर देन n sin थीटा। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। यानी इसका मतलब यह है कि बाहर के तरफ जो फोर्स है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर के तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मैंने बोला काफी इंपॉर्टेंट है, बाहर के तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहे हैं ये अंदर के तरफ वाले फोर्स मतलब n sin थीटा से ज्यादा है, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। अगर बाहर का फोर्स ज्यादा है तो अंदर की तरफ अपने को एक फोर्स लगना चाहिए, फोर्स लगेगा, जब अंदर की तरफ फोर्स लगेगा तभी तो ये बैलेंस होगा ना, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स ज्यादा है। तो अब अंदर की तरफ फोर्स बताना है तो एज यूजुअल अंदर की तरफ फोर्स रहेगा अब हमारा फ्रिक्शन, ओके। अंदर की तरफ फोर्स करेगा फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट रहेंगे, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, ये थीटा है तो ये थीटा रहेगा, तो ये रहेगा Fs cos थीटा कंपोनेंट और ये रहेगा Fs sin थीटा कंपोनेंट। समझे क्या Fs के दो कंपोनेंट, बहुत ध्यान से समझना। अगर ये Fs है और ये थीटा है तो अल्टरनेट एंगल के हिसाब से ये भी थीटा रहेगा, तो ये कंपोनेंट हो गया Fs cos थीटा और ये कंपोनेंट हो गया Fs sin थीटा, ठीक है। अब लगाएंगे आप लोग इक्वेशंस लगाना है। सारे ऊपर के फोर्स इज इक्वल टू सारे नीचे के फोर्स, ऊपर का फोर्स एक ही लग रहा है, कौन सा n cos थीटा, नीचे लग रहे दो Fs sin थीटा और mg, इसका मतलब क्या हो गया mg प्लस Fs sin थीटा, ये किसके इक्वल होना चाहिए n cos थीटा। तो देयरफॉर mg इज इक्वल टू n cos थीटा माइनस Fs sin थीटा, पहला इक्वेशन, ठीक है। सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है, दो, पहला कौन सा लग रहा है n sin थीटा, दूसरा कौन सा लग रहा है Fs cos थीटा। ये दोनों मिलके क्या करेंगे, दोनों मिलके प्रोवाइड करेंगे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कितना रहेगा mv2 स्क्वायर बाय r, ठीक है। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और Fs के जगह क्या डालना है μs इंटू n, पता है ना हम लोगों को Fs के जगह क्या डालेंगे हम लोग μs इंटू n। तो यहां पे हमको समझ में आएगा कि V2 जो कि रहेगा Vmax मैक्सिमम स्पीड अंडर रूट ऑफ RG ब्रैकेट में ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, पिछले बार क्या आया था tan थीटा माइनस म्यूएस, तो इस बार आएगा tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा, ओके। तो ये हो गई मैक्सिमम स्पीड लिमिट। तो बैंक कर्व रोड पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट हो गई अंडर रूट ऑफ RG ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यूएस अपॉन 1 माइनस म्यूएस tan थीटा। मिनिमम स्पीड लिमिट कितनी थी बेटा, अंडर रूट ऑफ RG ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यूएस अपॉन 1 प्लस म्यूएस tan थीटा। तो ये हो गए स्पीड लिमिट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम। अब इसमें एक बात याद रखने लायक ये बात है कि अगर म्यूएस इज इक्वल टू कॉट थीटा है या फिर 1 बाय tan थीटा, ओके,
म्यू एस इज इक्वल टू कॉट थीटा। तो म्यू एस के जगह हम लोग क्या डालेंगे यहाँ पे, कॉट थीटा। कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज 1, कॉट थीटा इंटू टैन थीटा इज 1, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो Vmax कितना हो जाएगा यहाँ पे इंफिनिटी। यानी जब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा के इक्वल, ये मत याद रखो, म्यू एस किसके इक्वल रहेगा, कॉट थीटा के इक्वल, तब Vmax कितना रहेगा इंफिनिटी। तो ये कंडीशन याद रखना है, ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैक्सिमम स्पीड इंफिनिटी कब होंगी, जब म्यू एस कॉट थीटा के बराबर होगा। आर वी क्लियर विद दिस? ओके, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा मिनिमम स्पीड जो होगी बैंक कर्व रोड पे वो होती है अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा, और मैक्सिमम स्पीड जो होती है दैट इज अंडर रूट ऑफ आर जी ब्रैकेट में tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। ये दोनों फॉर्मूलेज याद रखो, काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड लिमिट्स ऑन बैंक कर्व रोड। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम के बारे में।